झारखंड की गठबंधन सरकार पर एक और परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर बोला बड़ा हमला। राज्य सरकार के संरक्षण में युवाओं की नौकरी बेचने का लगाया आरोप। राज्य में एसआईटी जांच हो रही, सभी परीक्षाओं में सीबीआई जांच कराने की मांग। झारखंड में युवाओं की नौकरियां बेचने का एक और मामला सामने आया है। मामला पीजीटी परीक्षा भर्ती से जुड़ा है, जिसको लेकर परीक्षा में शामिल हुए कुछ अभ्यर्थी पिछले 2 सप्ताह से रांची के राजभवन के समीप धरने पर बैठे हैं और परीक्षा में हुई तथाकथित धांधली को लेकर उचित जांच की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पीजीटी परीक्षा भर्ती में शामिल हुए अभ्यर्थियों में से 1 या 2 सेंटर से 70-80% अभ्यर्थी पास हुए हैं। बोकारो जिला के श्रेया डिजिटल और रांची जिला के शिवा इन्फोटेक के सबसे अधिक अभ्यर्थी पास हुए हैं। श्रेया डिजिटल से 513 अभ्यर्थी, शिवा इन्फोटेक से 279 अभ्यर्थी पास हुए हैं। वहीं धनबाद डिजिटल से 273 पास हुए हैं, जिसे देखकर परीक्षा में धांधली होने का अंदेशा जताया जा रहा है। सोमवार को झारखंड नेता प्रतिपक्ष ने धरने पर बैठे परीक्षार्थियों से मुलाकात की और उसके बाद रांची भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीते सालों में हुए उन सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच करवाने की मांग की जो राज्य के युवाओं को नौकरी देने के नाम पर इस गठबंधन की सरकार में करवाए गए हैं। सारे तथ्यों को ध्यान पर रख करके हम एक बात ये जरूर कह सकते हैं कि इस सरकार में अभी रीन पास पीएचडी की परीक्षा, अभी इसमें भी क्वेश्चन लीक हुआ है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में पता चल रहा है कि भाई क्या हुआ। ये झारखंड जो है पेपर लीक का, परीक्षा में सेटिंग करने का कई एक तरह से ये हब बन गया है। इसका मास्टरमाइंड कौन है? जब इस तरह के परीक्षाओं में पकड़ाने वाले लोग विधानसभा के स्टाफ के रूप में चिन्हित किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं और उनका सीधा संपर्क राज्य के कदावर मंत्री से जुड़ता है। कई एक सूचनाएं आती हैं कि राज्य में जो रहने वाले मंत्री हैं और उनके सत्ताधारी दल के विधायक हैं, वो सारे लोग इसमें कहीं ना कहीं पीछे से, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बात छन करके आ रही है कि उनके सह पर, उनके देखरेख में, उनके इच्छा से ये सारा फोकस चल रहा है और झारखंडी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसी भी योग्यता क्षमतावान बच्चे का नौकरी पात्रता, एक तो परीक्षा में आप लिखते हैं पढ़ा लिखा लड़का है, मेहनत करके आता है, जब वो किसी प्रकार से फेल होता है तो पहले उसका मोरल डाउन होता है कि मैं पास नहीं कर पाया। और दूसरा, जब उसको पता चलता है कि उसका फेल करने में कोई क्षमतावान परीक्षार्थी नहीं है, उसको फेल करने में सरकार और सरकार की एजेंसियां पैसे और भ्रष्टाचार के दम पर कर रही है, तो उसका मनोबल घटता ही है। साथ साथ व्यवस्था के प्रति एक नाराजगी, एक जनाक्रोश और एक असंतोष पैदा होता है, जिससे राज्य का लॉ एंड ऑर्डर भी प्रभावित होता है। तो मेरा कुल मिलाकर के इस चंपाई सोरेन जी की सरकार से यह डिमांड है कि पीजीटी की परीक्षा की जांच अच्छी तरीके से हो। जो बच्चों ने आरोप लगाए हैं और कई एक उन लोगों ने पूरे सबूत देने का जो वायदा किया है कि जांच होगी तो मैं सारे सबूत भी देंगे, अगर जांच हो, इसको तत्काल उनकी नियुक्तियों को रोक करके इन सब की जांच होनी चाहिए। और सीधे तौर पे यदि सरकार ये मानती है, सरकार ये समझती है कि वो फ्री एंड फेयर जो परीक्षा लेंगे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि गड़बड़ी करके परीक्षा लेंगे, तो सीधे तौर पर जब एसआईटी आपका कोई काम नहीं कर पाई, जब आपका एफआईआर में कोई आपका पुलिस प्रशासन या आपका स्थानीय प्रशासन कोई आगे नहीं बढ़ पाया, तो आप सीबीआई की जांच चल ही रही, सीबीआई नीट की जांच कर ही रही है, तो आप भी जो है इसकी जांच कर दे। और तीसरा, अभ्यर्थियों से जो कहना चाहता हूं, जो लोभ लालच में आकर के कोई यदि आपका पैसा लेकर के आप नौकरियों में लाता है, तो 4 महीने बाद जब जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, तो ऐसे सारे लोगों का जांच करा करके अगर यदि गलत पाए जाते हैं तो उनकी नौकरियां भी जाएगी और उनको जो है कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।